नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। जब मैं बेंगलुरु शहर में पोस्टेड था, अंजलि कुलकर्णी का केस आया था मेरे पास। अंजलि कुलकर्णी के बारे में जब हमने पता किया तो यह समझ में आया कि बेंगलुरु शहर उसके सपनों का रनवे था और लोगों की तरह वो भी अपने सपनों के टेक ऑफ होने का इंतजार कर रही थी। शारन, आज ड्यू डेट पहुंच चुका है, प्लीज रेंट जमा कर देना याद से, ठीक है? कर दूंगी यार। अंजलि जब भी तुझे देखती हूँ ना हमेशा जल्दी में रहती है। वैसे रूटीन क्या है आज मैडम का? पहले आज स्कूल जाना है, स्कूल के बाद पापा से मिलने हॉस्पिटल, उसके बाद रिया कामत के यहाँ ट्यूशन और फिर तेरे पास। मेरे पास? भूल गई, मैं 10 दिन के लिए ऊटी जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। भूल गई थी, सॉरी। मिलती हूँ तुझसे। बाय बाय। इस साल के बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए हमने स्टूडेंट से सीक्रेट ऑनलाइन वोटिंग करवाई थी, जिसका रिजल्ट आ चुका है। और इस साल के हाई स्कूल के बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है एज एक्सपेक्टेड अंजलि कुलकर्णी को। वाह! थैंक यू सो मच मैम। यार तुझे ना मिस्टर एंगर का चेहरा देखना चाहिए था। जब तुझे अवार्ड मिल रहा था ना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। करिश्मा, मेरा कंपटीशन अपने आप से है। आई नो यार। चले, मुझे ट्यूशन देने जाना है। लेट्स गो। चलो रिया, रिपीट आफ्टर मी। शी सेल्स seashells on the seashore. बोलो मेरे साथ। She shall at shore shell. She sells She seashell. Hi अंश, Hi, how are you? I am good. ये आपकी फुटबॉल है? आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? अंश, रिया दीदी को पढ़ने दो, चलो अंदर, डिस्टर्ब मत करो। कब? अरे मैम रहने दीजिए ना, हमारा मन भी लगा रहेगा। अंश, मेरे साथ अंदर चलोगी या अंजलि मिस के पास यहाँ बैठोगे? अंजलि मिस के पास यहाँ बैठो। ठीक है। बोल फिर तुमको क्यों तो चॉकलेट खाना है? I am ready मम्मा। कोई फायदा नहीं है बेटा, हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे। सुधा, क्या नाटक है? हाँ, सुबह तुम्हें आज ही गाड़ी वर्कशॉप में देनी थी। मैं उस रमन जैसे घटिया आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुधा प्लीज पुरानी बातें भूल जाना यार। वो हमें पिक करने आ रहा है। मैं क्या कहूंगा उससे? मेरी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं कुछ नहीं जानती सुबोध, अगर जाना ही है तो टैक्सी में चलते हैं ना। इनफ इज इनफ। हेलो भाभी जी। अंश, रिया मम्मा के साथ पीछे बैठो। हाय। हाय। अरे बच्चों को दारू पार्टी में कहाँ लेकर जा रहा है? यार समझाया था मैंने इसे। हाँ नहीं सुना। अभी क्या करना है? अरे देखो, 1-2 घंटे की बात है ना, बच्चों को मंजूर बाबू संभाल लेंगे। अंश बाहर ले। मंजू बाबू खाना खा लिया, सुला देना दोनों को। मुझे भी ले चलो ना मम्मा, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। बेटा अंश अकेले रह जाएगा ना। पर पापा। एक बार कह दिया तो कह दिया। मंजू बाबू बच्चों को लेकर जाओ। चलो। हाँ लगता है बच्चे सो गए। मंजू और बाबू कहाँ चले गए? कहीं बच्चों के रूम में तो नहीं सो रहे?
अंश, मंजू, अंश, अंश, सुबोध। अंश कहीं पे भी नहीं है। अरे कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा, देखो ठीक से। अरे हाँ, लेकिन मंजू और बाबू भी नहीं है। तुमने ठीक से देखा? हाँ, मैंने ठीक से देखा है। वो कहाँ जाएंगे? अंश, अंश, सुबोध, मैंने पूरा चेक किया है। अंश, रिया से पूछो। रिया, 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 अंश कहाँ है? यही तो सो रहा था। मंजू बाबू कहाँ पर है? जब मैं जाग रही थी वो यही थे। अभी खबर लेता हूँ, बहुत लापरवाह हो गए। फोन कीजिए। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? अंश कहाँ पर है? साहब, मैं अंश बाबा को सुला के नीचे बीड़ी पीने के लिए गया था। बीड़ी पीने गए थे? अंश घर पर नहीं है, जाकर ढूंढो बाबू। जाओ, जाके अंजलि के घर पे देखो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी रात में अंजलि के घर में क्या करेगा अंश? फिर कहाँ गया होगा? छह साल का अंश कामत गायब हो चुका था। अंश कामत की मिसिंग होने की फॉर्मल कंप्लेंट हमारे थाने में उसके माँ बाप ने दर्ज करवाई और हमने उसकी हाउसिंग सोसाइटी में जाकर पूछताछ शुरू की। साहब, हमारी सोसाइटी के सारे बच्चे यही खेलते रहते हैं। आज तक कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। अंश कहीं नहीं गया होगा साहब, यही होगा अंजलि के घर। अरे कितनी बार तो वो अपने घर ले जाती थी उसे और फिर अपने आप छोड़ भी देती थी। आपको कैसे पता? उसकी माँ ने ही तो बताया था। अरे मिल गया अंश, कहाँ था वो अंजलि मिस के यहाँ पे था। अभी भी सबने पूछा साहब, लेकिन अंजलि तो मना ही कर रही है कि अंश तो आया ही नहीं उसके पास। अंजलि का घर कौन सा है? अंजलि कुलकर्णी। जी अंश कामत गायब है, क्या वो आपके यहाँ है? नहीं सर, बल्कि मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। कल देर रात उसकी मम्मी आई थी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर। काफी लोगों ने पूछताछ की, मुझे समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। यही जानने तो हम भी आए। हमने सुना है अंश अक्सर आपके घर पे खुद से आया करता था। हाँ सर, कई बार आता था। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मिसेस कामत काफी नेग्लिजेंट है। मैंने अंश को अकेले कई घरों में जाते हुए देखा है। 9:55 को सुबोध का दोस्त रमन बिल्डिंग में इंटर और ठीक 10 बजे मिस्टर और मिसेस कामत बच्चों को छोड़कर निकल जाते हैं। सर, यहाँ इसके आगे ये देखिए, अंजलि कुलकर्णी की भी मूवमेंट्स हैं। मिस्टर और मिसेस कामत के जाने के बाद 10:01 को वो सोसाइटी में एंटर करते हैं। और सर यहाँ देखिए, रात 12:30 बजे मिस्टर और मिसेस कामत सोसाइटी वापस लौटे और इसके 2 मिनट बाद उनके सर्वेंट्स मंजू और बाबू सोसाइटी में एंटर करते हैं। यानी कि मंजू और बाबू कब नीचे आए, अंश को साथ में लेके आए कि नहीं आए, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। नहीं सर। एक काम करो, दोनों को बुला के लेके आओ। सर, मंजू ने सब बता दिया। अब तू बता, कल रात क्या हुआ था? वहां क्या देख रहा, क्या देख के बात कर, बोल। वो साहब, मैं मंजू को लेकर सोसाइटी के रूम में गया था। साहब, यही सच है साहब। अगर हम ये सब करते और बच्चे उड़ जाते तो साहब। और फिर साहब और मैम साहब हमें पकड़ लेते तो? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? लोग अपने बच्चे अपने घर बाहर तुम लोग के भरोसे छोड़ के जाते हैं और तुम लोग रंगरलियां मना रहे हो। गलती हो गई साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंश की किडनैपिंग तुम दोनों ने की और जो फिरौती के पैसे मिलेंगे उससे ऐश करो? नहीं नहीं साहब, हमने जो कुछ भी गलत किया आपको बता दिया। हाँ, तुमने बता दिया, हमने मान लिया। आगे बताओ क्या हुआ? और कुछ बताने के लिए नहीं है साहब। और मैडम तो खुद बच्चों को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। सुबोध, अंश के एडमिशन का पता किया? सुधा, थका रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ मैं,
चाय नाश्ता तो पूछती नहीं हो, ये किया वो किया। हाँ तो इसमें इरिटेट होने की बात नहीं है। तुम्हारी से आजकल के चक्कर में ना हंस म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ेगा। That's my responsibility, मैं देख लूंगा उसे कहाँ पढ़ा। हाँ तो देखो ना। मंजू एक बढ़िया चाय पिला। बाय द वे बच्चे कहाँ पर हैं? खेल रहे होंगे कहीं। खेल रहे होंगे कहीं, ये क्या जवाब हुआ? तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं। सुधा तुम बस बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग किया कर। मंजू डोर खोल दो। मेरी बात तो नहीं। हाँ पापा देखो ना, बाबू भैया ने आज फिर मुझे बड़े भैया और दीदी के साथ बैडमिंटन नहीं खेलने दिया। तो ठीक है, तो क्या बेटा, आपको अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहिए। बाबू जाओ अंश को भी ले आओ, लेट हो रहा है। मैडम जी, अंश बाबा तो हमारे साथ नीचे खेलने नहीं आए थे। लेकिन वो तो नीचे गया था। हद करती हो तुम कह रही हो नीचे गया था, ये कह रहा नीचे नहीं गया था। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है। सुबोध काम डाउन। शट अप यार, आस पड़ोस में खेल रहा होगा यार। शट अप। बाबू जो देखने जाओ, एक काम करो, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ रुको। सुबोध और सुधा, इन दोनों का बिहेवियर कैसा था बच्चों के साथ? आपस में दोनों बहुत लड़ते हैं, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं साहब बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन दोनों का अपने बच्चों के लिए बराबर का प्यार है साहब। लगता ही नहीं कि रिया गोद ली हुई बच्ची है। रिया गोद ली हुई? जी साहब, डॉक्टर ने मैडम को बोला था कि वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए रिया बेबी को गोद लिया था। लेकिन 6 साल पहले अंश बाबा हो गए। लेकिन पता नहीं साहब, अंश बाबा अभी कहाँ होंगे। मैंने भी उनकी सेवा अपने बच्चे जैसी की है। ठीक है, जा सकता। सर ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स थे, इन्हें जाने क्यों दिया? उनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है, रख के भी क्या करते हैं। एक काम करो, इन पर नजर बनाए रखो, शायद कोई क्लू मिल जाए। सर अंजलि मेरी बात सुनो। रास्ता छोड़ो प्लीज, इमरजेंसी है। मैं दिन रात सुबह शाम तुम्हें फोन करता हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? अकेली बड़े बड़े फैसले ले रही हो अंजलि। देखिए हम पेसमेकर रिप्लेस करने वाले हैं। पापा पापा हाँ लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं हूं ना, मैं कुछ भी करूंगी। तो सोचते क्यों नहीं? यहाँ की इलाज बहुत महंगा है बेटा। पापा आप पैसों की चिंता मत करिए ना, बस आप डिटर्मिन्ड रहिए। 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अंजलि जी जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा। मैक्सिमम 4 दिन है आपके पास, और याद रखिए मैंने आपकी गारंटी ली है। जी देखिए, अंश को गायब हुए 36 घंटे हो चुके हैं। फिरौती की कोई डिमांड नहीं आई है। हो सकता है जिसने भी अंश को रखा हो अपने पास, वो आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता हो। किसी पे शक है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शमन। कौन रमन? इनका बिजनेस पार्टनर था, जिसके साथ हम लोग पार्टी में गए थे। शक की कोई खास वजह? सर सुधा भाभी का दिमाग खराब हो गया है। मैं उसकी किडनैपिंग क्यों करूंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने ही किया ये सब। ये देखो, 3 साल पुराना बदला निकाला तुमने। सुबोध और तुम बिजनेस पार्टनर्स थे ना, लेकिन सुबोध ने तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बैंकर के जरिए एक नई कंपनी खोली, और जब तुम्हारा धंधा मंदा हो गया तो तुमने अंश की किडनैपिंग करके अपना बदला पूरा कर लिया। जब आपको इतना पता है तो यह भी पता होगा कि सुबोध ने मुझसे माफी मांगी थी और अपनी कंपनी के 5% के शेयर मुझको दिए थे। एक नई बात बताएं तुम्हें, उस रात जहां तुम पार्टी के लिए गए थे, वहां के सिक्योरिटी गार्ड से हमें एक बात पता चली है। हाँ साहब,
मुझे अच्छी तरह याद है कि ये साहब उस रात पार्टी में आए थे और आधे घंटे में ही जल्दी से कहीं निकल गए और उसके बाद लौट कर नहीं आए साहब। याद है किडनैपिंग के प्लान को अंजाम देने गए थे ना वहां पर? क्या बात कर रहे हो सर? मैं तो अपने काम से गया था। देखिए सर, आप मुझ पर काम का शक कर रहे हैं। शक करना हमारा काम है, लेकिन पुलिस वालों को गुमराह करना, उनसे झूठ बोलना, वो एक गुनाह। याद रहे। इसके फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवा। इस आदमी के बारे में कुछ तो है जो सस्पिशियस है। सर एक और बात, अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन रिकॉर्ड चेक किया। उसका सिर्फ अपने घर, अपने स्कूल, सोसाइटी और पास के मॉल में आना जाना है, लेकिन सर उसके कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला। जितने फोन तू अंजलि को किया करता था, हैरेसमेंट के लिए अंदर जा सकता है। इतने फोन क्यों करता था? सर वो मेरी मंगेतर है। और फिर भी तुम्हारा फोन नहीं उठाती? वही तो समझ नहीं आ रहा सर। उसके फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कहती है कि अभी मेरा सारा ध्यान पापा पर है। उसने मुझे बिना बताए अपना घर चेंज कर लिया। अगर मेरे पास कर रहे थे पर हाथ में कोई सबूत नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक लंबी खामोशी के बाद केस में एक नई हलचल पैदा हुई। तुम्हारा बेटा अंश हमारे पास है। 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। पैसे कब कहां भिजवाने हैं ये दूसरी चिट्ठी में बताएंगे। पुलिस को बताया तो बच्ची की लाश देखने के लिए तैयार है। इंस्पेक्टर साहब, अंश की जान को खतरा है। सर सुबह दरवाजा खोला तो ये लेटर हमें बाहर मिला। सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, प्लीज इन्हें घर लेके जाइए। हम लोग अपनी इंक्वायरी शुरू करते हैं। प्लीज जाइए। जो भी करिएगा जल्दी करिएगा प्लीज। हाँ आप जाइए जाइए। सर तो रैंसम लेटर भी आ गया। क्लियर केस ऑफ किडनैपिंग। इस चिट्ठी से और भी बातें साफ हो जाती हैं कि ये किडनैपर इन लोगों की जान पहचान वाला है। उसके पास शायद चाबी भी हो, क्योंकि घर में हम लोगों को कोई फोर्स एंट्री के निशान तो मिले नहीं। या फिर हो सकता है कि किडनैपर मंजू और बाबू के साथ मिला हुआ, और अगर नहीं तो मंजू और बाबू पे नजर रखे हुए थे। जब मंजू और बाबू नीचे आए तो उन लोगों ने अंश की किडनैपिंग की। और वो इस सोसाइटी को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो फ्रंट गेट के पास नहीं गए जहाँ का सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। बहुत ही शातिर है ये, क्योंकि जब इसने किडनैपिंग की ना रिया को पता चला और ना अंश ने शोर मचाया। पर सर ये लेटर भी टाइप्ड है, हैंड रिटन नहीं है, ताकि इसकी हैंडराइटिंग एनालिसिस ना हो पाए। 100% किडनैपर इन लोगों को जानता था। एक काम करो, अंजलि के बारे में सोसाइटी में पता करो। सर अंजलि सर कुछ पैसे जमा करा दिए हैं, बाकी के पैसों का अरेंजमेंट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके कर लो, और ज़्यादा डिले करोगी तो पेशेंट के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तरुण छोड़ो मेरा रास्ता प्लीज। मुझे सब पता है अंजलि, पुलिस मुझसे मिली थी। तो ये जो तुम कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। तो तुम दो मेरा साथ, बोलो दोगे? साहब शनिवार रविवार को अंजलि मैडम के यहाँ बड़े बड़े लोग आते जाते हैं। जानते हो उन्हें? नहीं साहब, हर बार नए लोग आते हैं, किसी को दोबारा नहीं देखा मैंने। अच्छा, जो कोई भी आता है आप रजिस्टर में उनका नाम और नंबर तो लिखते होंगे ना? हाँ साहब लिखता हूँ ना। ये बाबू और मंजू, इन दोनों के बारे में क्या जानते हैं? साहब ये मंजू है ना, दूसरे साहब लोगों के घर जाके मसाज देती है, और जिस रात अंशु बाबा गायब हुआ मैंने उसे दूसरे विंग में जाते हुए देखा साहब। साहब ये मंजू और बाबू, इनका बड़ा चक्कर है साहब। पुलिस से झूठ बोलते हैं? हाँ नहीं सर, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब मैं डर गई थी कहीं आप जेल में ना डाल दो साहब। जेल तो तुम दोनों अब भी जाओगे। मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाते हो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सब सच नहीं करता? नहीं करता? नहीं साहब। इसकी दलाली कौन करता था? हाँ सर, ले चलो दोनों को। नहीं साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया। साहब कुछ नहीं किया साहब, हम लोग। और फैमिली वाले आ गए? बुला लिया। ठीक है, बॉडी हैंड ओवर कर दो। सर हाँ अंश के केस में पता चला है कि वहाँ सोसाइटी में जो सर्वेंट थी मंजू, वो मसाज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, और उसका जो पार्टनर था बाबू, वो उसका एजेंट था। लोग बिना इंक्वायरी किए नौकर कैसे रख लेते? इस अंजलि के बारे में कुछ पता चला? जी सर, सरप्राइजिंगली ये पता चला है कि अंजलि भी हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है। क्या? जी सर, उसके क्लाइंट सब बड़े बड़े लोग हैं। मैंने सोसाइटी के एंट्री रजिस्टर से उनके नाम और नंबर निकाले, उनसे बात भी की, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसके पिताजी काफ़ी सीरियस हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए अंजलि ये सब कर रही है। हॉस्पिटल में पता करने की कोशिश की? जी सर, उसके पिताजी वाकई काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिटेड हैं, पर डॉक्टर्स ने बड़ी रकम डिपॉजिट करने के लिए कहा है। इसका मतलब अंजलि को वाकई में पैसों की जरूरत थी? जी सर, इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि अंश की किडनैपिंग अंजलि ने ही की होगी, और जो फिरौती की रकम मिलेगी उससे अपने पिता का ट्रीटमेंट करेगी। एक काम कर, अंजलि को बिना कोई हिंट दिए फोन करके थाने बुलाओ, इंक्वायरी कर। सर
The number you are trying to call is currently switched off. सर, अंजलि का फोन स्विच ऑफ। इमीडिएटली उसका फोन सर्विलेंस पे डालो और घर जाके चेक करो, शायद उसे हिंट मिल गई हो इसलिए वहां से फरार हो गई। सर। हमें पूरा डाउट था कि अंजलि ने अंश की किडनैपिंग की थी और उसे इस बात की भनक पड़ गई है, इसलिए वो वहां से फरार हो गई। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही थी, वो ये थी कि अंजलि ने फिरौती तो ली नहीं थी और उसके पापा अभी भी हॉस्पिटल में ही थे। खैर, हमने अपने आदमियों को हॉस्पिटल में और उसके घर के आसपास तैनात करवाया, ये सोचकर कि शाम तक अंजलि की कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी। शाम भी थी, रात भी थी, लेकिन अंजलि की कोई खबर नहीं आई और ना ही उसका फोन स्विच ऑन। और फिर अगली सुबह रुको! ओए 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 ओए! भाई! सर, बॉडी अंजलि की है, गला घोट के मारा गया। पीछे हो जाइए। हटिए, पीछे हटिए, पीछे हो जाइए, पीछे लो उनको। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। हाँ। सर एक जीप आई लड़की को फेंक कर चली गई। इसका मतलब अंजलि को कहीं और मारा गया है और बाद में लाकर यहाँ पर डंप की गई है। जीप का नंबर लिया? नहीं सर। तो जीप की जितनी भी डिटेल्स मिल पाई है, आसपास के सभी पेट्रोलिंग पुलिस और बीट पुलिस के साथ शेयर कर दी। होपफुली जीप जल्दी ट्रेस हो जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो आरटीओ की मदद। वैसे भी आजकल ऐसी जीप जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है। मोबाइल वगैरह मिला? नहीं सर, कुछ नहीं। सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साइन? सर कपड़े तो ठीक ठाक है, बाकी डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएंगे। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाना। अभी फिलहाल हम एक ही काम कर सकते हैं, अंजलि का मर्डर किसने किया है ये पता करना होगा। अगर अंजलि ने अंश को किडनैप नहीं किया है और फिरौती नहीं मांगी तो फिर अंश का है। सर फिर अभी के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? एक काम करो, अंजलि के घर जाके उसके मोबाइल और लैपटॉप फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। उसके ईमेल अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ना कुछ तो पता चली जाएगा। और अपने खबरियों को राउंड अप करो, उन्हें अलर्ट करो और जितने भी किडनैपिंग गैंग्स हैं उन्हें सर्कल करो। सर बोलो सब हम लोग ने नहीं किया, सब हम लोग ने नहीं किया। छोड़ते रहो। सर इतने डंडे खाने के बाद ये क्रिमिनल्स झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे तो लगता है अंजलि ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर अंश को किडनैप किया होगा और जब पैसे आने में देरी हो गई और अंश को रखने में खतरा बढ़ गया तो उसके साथी ने उसे मार दिया। हो सकता है अंजलि के साथी को फिरौती के पैसे मिल गए और उसके बाद उसने अंजलि को मार कर वहां से फरार हो गया और अब दोबारा जो है अंश की फिरौती की डिमांड करे। लेकिन सर सुबोध कामत हमें बताए बिना उन्हें पैसे कैसे दे सकता है? कर सकता है, बच्चे की जान खतरे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये पता करो कि अंजलि कुलकर्णी के पापा का हॉस्पिटल का बिल किसने दिया। दूसरा कि अंश वापस आया कि नहीं आया। तीसरा सुबोध कामत, उसके बैंक बैलेंस के बारे में पता करो, देखो कोई हेवी ट्रांजैक्शंस हुए कि नहीं हुए, कोई विड्रॉल्स हुए कि नहीं। और चौथा, ये अंजलि कुलकर्णी का जो मंगेतर है इसे दोबारा बुला, पूछताछ करो उससे। सर अंजलि के साथ मिलकर अंश की किडनैपिंग की ना तूने? नहीं सर, मैं अंश को क्यों किडनैप करूंगा? मैं तो अंजलि से बस हॉस्पिटल के बाहर मिलता था। मेडिकल बिल्स भरने के लिए उसे एस्कॉर्ट नहीं बनना चाहिए था। अब मुझे समझ में आया कि वो गिल्ट में इतना कटी कटी रहती थी। तुझे ये सब कैसे मालूम? सर उसका पीछा करते करते सब जान गया। इसीलिए तूने उसे मारा? सर मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं उससे प्यार करता था। उसका एस्कॉर्ट बनकर पैसे कमाना मुझे अच्छा नहीं लगा और उसने मुझसे मदद भी मांगी थी। 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकते हो? लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए इतने पैसे नहीं थे। सर अंजलि अंश को किडनैप नहीं कर सकती, वो तो कितना प्यार करती थी अंश से।
और वो तो खुद विक्टिम है। और उसकी प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुँचा सकता है। हमारे स्कूल के टीचर है राजन अयंगर। व्हाट सर, मेरा प्रॉब्लम उसका टीचिंग मेथड था। आई डिड नॉट लाइक हर एज टीचर। लेकिन बदला लेने के लिए किडनैपिंग, मर्डर, नो सर। सर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। सुबोध कामत ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। मैं क्या करता सर, मैं डर गया था। दूसरे दिन ही एक लेटर आ गया, किडनैपर्स का दूसरा लेटर आया। क्या? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर होसकोटे रोड का साइन बोर्ड मिलेगा। उसके पीछे बड़ा सा पेड़ है, उसी के नीचे 25 लाख रुपए लेकर अंश की टीचर अंजलि कुलकर्णी को ही भेजना। किसी दूसरे को भेजा या पुलिस को बताया तो अंश जिंदा नहीं मिलेगा। सर हम आपके पास आने वाले थे, लेकिन सुधा, हमें ये लेटर पुलिस को दे देना चाहिए। उन्हें अपने तरीके से इस केस को हैंडल करने देना चाहिए। क्या कहती हो तुम? नहीं सर, ऐसा करने से अंश की जान को खतरा होगा। अंजलि, पर तुम्हारी जान को भी तो खतरा है ना। सर अंश से मेरा अटैचमेंट था, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। सर हमें अंजलि को नहीं भेजना चाहिए था, उसके साथ ये हो गया और हमारा अंश भी हमें वापस नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंजलि ने वहां जाकर क्या किया क्या नहीं किया।